जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं आपने अभी जो आपका बायोडाटा देखा वो मैं देख रहा था जी और बड़ा इम्प्रेसिव मुझे लगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना आप शो। आप कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस देश को पुनर्स्थापित करने में लगाना का उद्देश्य रखते हैं, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से, चूंकि आप मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे सभी वीडियो में ऐसा अंदाज लगाता हूं कि शायद आपने कुछ समय निकाल के देखे होंगे। आपको जी जी, देखने का समय मिला या नहीं मिला? मैं देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ, आपकी लेखनी पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। जी 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 जी। हम्म। तो आप इस बात से कहां तक सहमत हैं कि इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है? मैं इसका 90+ सहमत हूँ। 90% सहमत हैं। हाँ जी। तो उस 90% में ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है कि जब अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे जी और उन्होंने इस देश से जी विषम परिस्थितियों के कारण भागने के लिए एक जी एग्जिट प्लान बनाया हुआ था, जी जो उनके कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑचिन लेक ने बनाया था, जी और उस समय के वाइसरॉय जी लॉर्ड बर्विल को पेश किया गया था, जी जो इस बात को दर्शाता है कि उस समय की भयावह स्थितियां, जी आजाद हिंद फौज का लाल किले में ट्रायल जी और उसके कारण जो है चारों तरफ विद्रोह और भयावह स्थिति का निर्माण हुआ था। जी और उस समय कांग्रेस सुप्त प्राय पड़ी हुई थी। जी यदि उस समय हम गांधी के लेखों को और नेहरू के जो है ना उनको वक्तव्यों को पढ़ें, तो वो ये कह रहे थे कि वो थक चुके हैं, अब गिरफ्तार नहीं होना चाहते हैं। जी इन दुष्ट लोगों ने जी देश की आजादी के साथ समझौता करते हुए जी अंग्रेजों की हर शर्त मानी जी और देश को दो भागों में बांटते हुए जी अपने ही देशवासियों के ऊपर जी गुलामों के वो नियम जी जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और उनको दबा के रखने के लिए, उनको क्रश करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, जी वही सब नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने न केवल उस समय थोपे, बल्कि आज 75 साल के बाद भी हम सब उन्हीं कानूनों से गवर्न हो रहे हैं। जी। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? सो क्या सो, मैं तो भुगत भोगी भी हूँ और मैंने देखे भी हैं अपनी आंखों से ये कानून। ये आप कानून आप स्वयं भुगत भोगी कैसे हैं? मैंने एसडीएम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैंने केस लड़े हैं, कहीं न्याय नहीं मिला, कहीं न्याय नहीं मिला। थक हार के मैं तो वापस आ गया, मुझे ना उम्मीद हो गया। अब आप ये बताइए, न्याय भारतीय नागरिक का हक होना चाहिए या अन्याय मिलना उसका नियति बन गई है? आपका हक क्या होना सोचना है चाहिए, कि हर भारतीय को न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल समय पे मिलना चाहिए, सह सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी बात, अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई थी प्रशासनिक, तो चंद मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों को भारतीयों के विरुद्ध यूज करते हुए और एक लाट साहबी व्यवस्था स्थापित की थी, जिसके तहत बॉस मेक्स नो मिस्टेक, जी जिसके तहत जनरल डायर गोली भी चलाएगा लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी उसका ट्रायल हुआ, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि नियम कानूनों में ये व्यवस्था ही नहीं थी। राइट? जी तो वही घटिया प्रशासनिक व्यवस्था बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, जी बिना किसी जो है उत्तरदायित्व के, जी आज भी लाटसाब बनी हुई है। और चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी, हर कोई आपका बॉस है, चपरासी भी आपका बॉस है। वो आपको बेइज्जत करते हुए भगाता है, यहां बैठ जा, वहां बैठ जा, बैठ कर अभी बुलाते हैं, कर तो कहता है कि नहीं कहता है? हाँ कहता है। तो वो चपरासी भी आपको इज्जत देता है क्या? नहीं, वो खुद मानसिक गुलामी का शिकार है, वो कहाँ से इज्जत देगा। तो आपको नहीं लगता है कि इस व्यवस्था को बदलना चाहिए? व्यवस्था जो है पारदर्शी होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। किसी ना किसी को निर्णय लेना होगा, तो व्यवस्था में किसी को निर्णय लेने का हक तो देना होगा, लेकिन वो निर्णय
समय पर ले और सही ले। यदि वो समय पे निर्णय नहीं लेता है या गलत निर्णय लेता है तो जो विक्टिम है उसे कंपनसेशन देने के लिए वो भी अपनी जेब से यदि ऐसी व्यवस्था जमीन पे उतारी जाए और ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यवस्था में बैठे लोग भी गुलामी फील ना करें। आपने बहुत सही बात कही कि चपरासी तो मानसिकता से भी गुलाम है और वैसे भी गुलाम है, हाँ जी वो अपने साहब का गुलाम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गुलाम क्यों है, कभी आपने इस बात पर विचार किया माथुर जी? ये परंपरा घुस चुकी है खून में। आप इतना एक तो कह रहे हैं खून में घुस गई, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे एक छोटे हाथी के बच्चे को पहले लोहे की चेन में बांधा जाता है, राइट, और वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है जो नहीं तोड़ पाता है। फिर उसको जो है पतली रस्सी से बांध दिया जाता है, तब तक उसकी आदत पड़ जाती है, उस पतली रस्सी को भी वो तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। ये बात क्यों? क्योंकि वो उसका अभ्यस्त हो जाता है। जी जी तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक कारण है कि गुलामी हमारे खून में बस गई है और हम इसके अभ्यस्त हो गए, राइट। राइट। अब जो व्यक्ति हम में से हैं जो कि उनके खून में होने के बावजूद भी उनमें विद्रोह करने की क्षमता है, उन लोग जो है भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे नियम कानून इस ढंग के बनाए गए हैं, कंडक्ट रूल इस ढंग के बनाए गए हैं, और वो जो है बना हुआ है क्योंकि उसकी एसीआर जो है कोई लिख रहा है, वो यदि आपने 3-2-5 की तो आपकी कल एसीआर खराब हो जाएगी, आपको पदोन्नति नहीं मिलेगी। उसकी पोस्टिंग कोई कर रहा है, भ्रष्टाचार से भी कर रहा है, और यदि वो इनका चरण सेवक नहीं रहेगा तो उसे अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? जी बिल्कुल। ये 3 कारण है कि नहीं है? इवन उन लोगों को नतमस्तक कराने के जो अंदर से थोड़ा सा निर्भीक हैं और वो चिंता नहीं पालते हैं, ऐसे लोगों को भी यह व्यवस्था अपनी चरण सेवक बनाने में सफल रही है कि नहीं रही है? और उनमें भी वो साहस खत्म कर दिया जिससे कि वो अपनी बात, सही बात, देश हित की बात लिख सकें, कर सकें और जमीन पर उतार सकें। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ मानता हूँ। मानते हैं। तो आपने 21 लक्ष्यों सहित जो अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जिसमें आप कर मुक्त भी हो जाएंगे, जिसमें आपको जो है कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा, कर्ज मुक्त भी होंगे, और कर्ज की जब आपको, जैसे अज्यूम करिए आप कम कमा पा रहे हैं, डिस्ट्रेस में हैं और आपका खर्च ज्यादा आ गया, तो भी आपकी चेक डिसऑनर नहीं होगी, आपका पेमेंट डिसऑनर नहीं होगा। आपके हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो अपने ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से जितना पैसे की आपने चेक काटी है वो ऑनर हो जाएगी और आपकी राशि को डेबिट करके उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यदि व्यवस्था को ये लगेगा कि माथुर जी जो है पर्याप्त पैसा कमाने में कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, तो सिस्टम के तरफ से एक पूरी टीम पहुंचेगी जो आपको जो है से समझेगी कि आपकी समस्या क्या है और उनका निदान करेगी। केवल आपको पैसा नहीं देगी, आपका निदान करेगी। यदि आपको रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करेगी, यदि आपको स्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेगी, यदि टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करेगी, यदि मार्केटिंग की प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करेगी। ऐसे महापरिवर्तित भारत जिसमें रासायनिक विष से लेके हर चीज विलुप्त हो जाएगी, हम निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे। हमारी जमीनों में किसानों को आज का जो विषकारक जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है, जो हमारे किसान हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं जिससे कैंसर हो रहा है, हमारे डॉक्टर जो हार्मफुल केमिकल मॉलिक्यूल दवाइयों के रूप में दे रहे हैं जो हमें स्वस्थ करने की जगह और बीमार बना रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी को और हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, और हमारे शरीर में जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं, आपका शरीर एक बायोटिक बॉडी है, आपके अंदर करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया हैं, आपको ये मालूम है? जी बिल्कुल। और उन बैक्टीरिया के कारण ही
उन जीवाणुओं के कारण ही आप स्वस्थ हैं, उन्हीं जीवाणुओं के कारण आपके अंदर की व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। यह जानकारी है आपको कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं, यू नो दिस और नॉट? बिकॉज आप चिकित्सा से भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको जरूर ये जानकारी होगी। जिज्ञासु हूँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी जानकारी है, क्षेत्र की ले रखी है, अर्थात भी होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपकी छोटी छोटी जानकारी के हिसाब से आप इतना अनुमान तो लगा पा रहे हैं कि आप जो है एक बायोटिक बॉडी है, जिसमें दो तरीके के जीवाणु होते हैं, एक हानिकारक और एक लाभदायक। और लाभदायक वे जो जीवाणु होते हैं वो आपके शरीर की बहुत सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, इंक्लूडिंग आपके डाइजेशन में, राइट? और जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं जो कि गाय वगैरह दे देते हैं, तो आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो हमको बीमार बनाए रखने के लिए जो ये दवाएं हैं, हम 16 करोड़ लीटर दूध जो है पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन कहां से आ रहा है? ये हार्मफुल यूरिया और अन्य कार्सिनोजेनिक मटेरियल से बनाया जा रहा है, जिसके बारे में रिसर्च कह रही है कि यदि आप 4 साल तक इसे लगातार पिएंगे या उससे बने हुए प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, तो 4 साल में 87%, 13% लोग तो अपनी इम्यूनिटी से बच जाएंगे, 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम किस भयावह जाल में फंसे हुए हैं? ये दुष्ट राजनेता जिन हार्मफुल केमिकल को बांग्लादेश जैसा छोटा देश भी अपने यहाँ डंप नहीं होने देता है, ये दुष्ट नेता थोड़े से लाभ के लिए ऐसे हानिकारक तत्वों को भी भारत में डंप करा रहे हैं, और इतने हानिकारक चीज आ रही हैं, ये जानते हुए भी कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण कैंसर हो रहा है। और पंजाब में इसी कारण से सैकड़ों कैंसर ट्रेन चल रही है। उन ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन होता है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी यात्री कैंसर होते हैं, कैंसर वाले होते हैं। उस जहर को भी क्रांति का नाम दे दिया, सफेद क्रांति, हरित क्रांति। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हरित क्रांति जिसके जनक MS स्वामीनाथन थे, यदि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड आज हानि पहुंचा रहा है, आज यदि उसने हमारी सॉइल में स्थित लाभदायक जीवाणुओं को मार दिया है, उसने जो है हार्मफुल केमिकल के माध्यम से हमारी जमीन को कड़ा कर दिया है, जो जमीन आपस में भुरभुरी होने के कारण बड़ी आसानी से बैलों के बखर से हम जोत लेते थे, आज उसके लिए भारी भरकम हमें ट्रैक्टर्स का यूज करना पड़ रहा है, और उन ट्रैक्टर्स का भी हॉर्स पावर हमें हर बार बढ़ाना पड़ रहा है। अब आप देखिए, आपके ट्रैक्टर भीमकाय होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं? हाँ, भीमकाय होते जा रहे हैं। तो हम इस दुष्टता से तब तक नहीं निपट सकते हैं जब तक हमारे ये दुष्ट, दल बदलू, चरित्रहीन और अपराधी राजनेता जब तक पराजित नहीं होंगे, तब तक इस राक्षसी व्यवस्था को बदलना मुश्किल है। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सत्ता परिवर्तन प्रथम चरण, फिर नहीं, ये सत्ता परिवर्तन, घटिया वाला सत्ता परिवर्तन नहीं करना है। जो पटना में कल जो है, जो 23 जून को ये पुंगे इकट्ठे हुए, जिनको अपोजिशन पार्टी के लिए नेता कहते हैं, जो अपनी सरकारों को संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं चला पा रहे हैं, वो तो जो है माननीय प्रधानमंत्री में दम नहीं है। यदि उनकी जगह मैथिली शरण गुप्त होते तो मैं सभी राज्य सरकारों को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस कर देता, क्योंकि वो संवैधानिक तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है। लेकिन इनकी सरकारें भी ठीक नहीं है, तो चोर चोर मौसेरे भाई हो गए, इनमें इतना नैतिक साहस ही नहीं है कि उन्हें डिसमिस करें। अदरवाइज बताइए, ये दुष्ट जो है अपोजिशन वाले, और भारतीय पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी दुष्टी है, ये सभी जो है, ये महादुष्ट लोग आपके वोट के ठेकेदार क्यों बन गए? आप ये बताइए, 3 PIL जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी, जिसमें ये कहा गया कि इस देश में चपरासी बनने के लिए साचरित्र और साक्षर होना चाहिए, तो हमारे कानून के विधाता, कानून के निर्माता और हमारे भाग्य विधाता वो है अपराधी क्यों? तो इस बात पे जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अनुकूल राय दी कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि
यह काम पार्लियामेंट का है, तो पार्लियामेंट पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में संशोधन करके ये प्रावधान कर देंगे तो अपराधियों को टिकट नहीं मिलेगा, राइट। जी और ऐसी अनुशंसा 3 बार पिछले 8 सालों में आई, और इन 8 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री थे। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं कि आपका दिल क्यों नहीं पसीजा? आपने सुप्रीम कोर्ट के ने जो अनुरोध किया था उसके अनुपालन में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में संशोधन क्यों नहीं किया? और देखिए, दुष्टता तो यहां तक है कि 2019 में पार्लियामेंट में 42% क्रिमिनल्स थे, राइट, उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से। यह संख्या बढ़ के उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों में से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के विधायक हैं। इट मेक्स इट 51%। और अब ये बढ़ के कर्नाटका में 55% हो गई। मतलब ये केवल सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मानी, बल्कि दुष्टतापूर्वक, निर्लज्जतापूर्वक दल बदलुओं, भ्रष्ट और अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं। ये इतने मक्कार, इतने बक्कार, इतने लज्जाविहीन व्यक्ति हैं कि अपने ही कार्यकर्ता जो कि वर्षों से इनकी दरियां बिछा रहे हैं, इनके पोस्टर लगा रहे हैं, इनकी कुर्सियां लगा रहे हैं, इनके बूथ पे ड्यूटी देते हैं, उनको नजरअंदाज करके टिकट अपने अच्छे कर्मठ कार्यकर्ताओं को ना देके दुष्ट निर्लज्ज अपराधियों को देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो सभी पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी दुष्ट कहलाई कि नहीं कहलाई? बिल्कुल कहलाई। जीत से मतलब है, कोई जीत कौन सकता है? एक ही सोच होती, जीत कौन सकता तो है? मैं चाहता हूं कि आप राजस्थान को बिलोंग करते हैं, आप राजस्थान के, यदि हम जो है ना क्राइम फ्री भारत के आपको जो है उपाध्यक्ष बनाऊं, वाइस प्रेसिडेंट बनाऊं, तो क्या आप सहमत हैं? और आप किस तरीके से अभी जो दिसंबर में चुनाव होने वाला है उसमें लोगों को जोड़कर, और जो सबसे अधिक जोड़ने वाला होगा उसे हम चंद्रगुप्त कहेंगे, जिसमें क्राइम फ्री भारत के प्रतिनिधि और आप लोग जो है जाकर उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे और विधायक का टिकट भी देंगे। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? हाँ तैयार हूँ। कुछ बातें बताऊँ मैं। पहली बात तो की है कि मैं राजस्थान से बिलोंग नहीं करता, मैं दिल्ली का ही मूल निवासी हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। ओके। और दूसरी बात ये विचार कर रखा है कि बड़ी जीत की बजाय हमने छोटी जीत का विचार कर रखा है कि भाई हम एकदम देखो छोटी जीत से कोई छोटी जीत से कोई फायदा नहीं होगा। आपको नियम, कानून और व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाना ही होगा। आपको भारत की जो घटिया एजुकेशन सिस्टम है इसको बदलना ही होगा यदि हम इसे विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। जब तक आप में वो शक्तियां, नियम कानून बनाने की और जो टेक्नोलॉजी बना ली गई है उस टेक्नोलॉजी को जमीन पे उतारने के लिए जब तक आप में शक्ति नहीं होगी, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं हम, और आपकी क्या बात मानेंगे? इन मोटी खाल के लोगों को तो इतनी निर्लज्जता सवार है कि जो हमारी छोटी छोटी बिटियाएं जंतर मंतर पे जो है ना बैठी, उनको जो है ना पुलिस ने उनको रिहाई नहीं दिया, उनका केस रजिस्टर नहीं किया, बिटियों को जो है ना सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो आप मुझे बताइए, क्या उनका ये वैधानिक दायित्व नहीं था? अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन ना करने के लिए उन्हें आर्टिकल 311(2) के तहत डिसमिस नहीं कर देना चाहिए? कल फिर किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होगी क्या? होना तो ये चाहिए, लेकिन वो जिस पर आरोपी है वो उसका परिवार का, पार्टी का, इसलिए सब बैठे थे। हम इनके लॉजिक में क्यों देखें? हम तो ये कह रहे हैं जिसने गड़बड़ किया है उसे दंड मिलना चाहिए, संज्ञान भी होना चाहिए। 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए आपको न्याय मिल जाएगा, वो न्याय मिलना चाहिए। सजाएं भी गंभीर कर देना चाहिए। संपत्ति जब्त करने की भी प्रावधान कर लेना चाहिए, जिससे बड़े लोग संपत्ति जिन्होंने ना भ्रष्ट तरीके से हासिल कर ली है उनकी संपत्ति भी जब्त कर लेंगे। तो ये सब कानून छोटी तरीके से नहीं आ सकते हैं, बड़े तरीके से आ सकते हैं। तो आप जो है ना बताइए, आप क्या भूमिका निभा सकते हैं? और आप जो है
मूल काम आपका क्या है? आप मूल काम अपना बताइए। आपका बायोडाटा में तो इतनी बातें लिखी हैं कि आपका मूल काम मैं नहीं समझ पाया। मूल काम यही है कि अपने देश, धर्म, संस्कृति, पर्यावरण, प्रकृति के लिए हम समर्पित है, इसी पे कार्य करेंगे और इसी में मर मिट जाएंगे। हमारा कोई और कोई मूल काम नहीं है आजीवन, शेष जीवन जितना। तो मेरा ये कहना है, आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं? मेरे से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो उन लाखों लोगों को जागृत करके जो क्राइम फ्री भारत ने 21 बाह्य विधाएं बनाई हैं, जिसमें विद्यार्थी हैं, युवा हैं, शिक्षक हैं, किसान हैं, पंच सरपंच हैं, व्यापारी हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हाथ ठेले वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, संत संत भी हैं। तो इस मिला के 21 विधाएं हैं। उन विधाओं में जिस विधा के भी आपसे जुड़े लोग हैं, उन विधाओं की जिम्मेवारी उनको क्यों ना दे दी जाए? तो क्या आप उन लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम में से जोड़ना पसंद करेंगे? और क्या आप स्वयं जो है आपने ऐप डाउनलोड करके आप क्राइम फ्री भारत से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ हाँ, पहले से जुड़ा हुआ था। जुड़े हुए हैं। तो आपने जो है, अब जो आपसे जुड़े लोग हैं उन सबको जो है इसकी लिंक भेज के, अपनी खुद की लिंक, वो कहाँ से भेजेंगे, वो आपको समझ जानकारी है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो आप ऐप खोलेंगे, तो ऐप को खोलते ही जो है ना, सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे स्पीकर पे ले लीजिए, यदि, और स्पीकर पे लेके यदि अभी आप ऐप खोलेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आप जब व्हाट्सएप पर जाऊँ? नहीं 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 नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं जाना है। आप जो अपनी बातचीत हो रही है इसे स्पीकर फोन पे ले लीजिए। ले लिया। ले लिया। अब इसके बाद ऐप को खोलिए, जो कुटुंब ऐप है, जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है, उसको खोलिए। हाँ, तो व्हाट्सएप पर जाना पड़ेगा ना? नहीं 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 नहीं, व्हाट्सएप नहीं होता है। एक क्राइम फ्री भारत, तो आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है। एक कुटुंब ऐप है, वो आपने डाउनलोड किया है क्या, क्राइम फ्री भारत का? आप एक काम करो, आप भेज दो। अभी मैं, एक मिनट, मैं आपको अभी दोबारा लिंक भेजता हूं, उसको क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड करना होगा, राइट? जी। और डाउनलोड करके जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपका फोटो पे प्लस साइन होगा, उसको दबा के अपना फोटो डाल दीजिए। फिर उसमें अपना नाम लिखिए, नीचे अपने बारे में लिखिए, और आपको अपना पोस्टल पिन कोड डालना होगा, और उसे आप सबमिट करेंगे तो आपको क्राइम फ्री भारत के मिशन से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है ना? आप उसको खोल के सबसे नीचे दाहिनी तरफ सबसे नीचे प्रोफाइल है, आप उसे खोलेंगे तो आपकी प्रोफाइल, आपका आइडेंटिटी कार्ड उसमें दिख जाएगा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड उसमें होगा, आइडेंटिटी कार्ड का नंबर भी होगा, आईडी नंबर होगा, राइट? उसमें जब आप उसी आइडेंटिटी कार्ड के नीचे देखेंगे तो उसमें है कि टू शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्तों से शेयर करने के लिए। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक दिया है व्हाट्सएप, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉपी लिंक, तीसरा ऑप्शन दिया है शेयर ऑन मीडिया, और चौथा ऑप्शन है डाउनलोड लिंक। तो सबसे चौथा ऑप्शन जो है डाउनलोड लिंक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में पहुंच जाएगा, जहां से आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको लेमिनेट करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। आप ऊपर जो पहला है कि शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में जितने भी आपके ग्रुप हैं, एक बार में, जैसा आपको मालूम है, व्हाट्सएप में 5 ग्रुप में ही मैसेज भेज सकते हैं। तो आपके यदि ज्यादा ग्रुप हैं तो आप जो है 5-5 के उसमें सभी ग्रुप में भेज दीजिए। एक बार में 5 होगा तो आपको उतनी बार रिपीट करना पड़ेगा। तो 10 ग्रुप होंगे तो आपको 2 बार करना पड़ेगा, 15 ग्रुप होंगे तो 3 बार करना पड़ेगा, 20 ग्रुप होंगे तो 4 बार करना पड़ेगा। तो उस तरीके से सभी को भेज दीजिए। ठीक है ना? इसके बाद जो है आप एक सूची बनाइए, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको आप जोड़ना भी चाहेंगे और उनको जिम्मेवारी भी देना चाहेंगे। तो जिनको जिम्मेवारी देना चाहते हैं उनकी सूची बनाओ आप, 10 की, 20 की, 25 की, ठीक है ना? और 50 की। यदि आपके लाखों हैं तो भारत में हर जगह की जिम्मेवारी भी दी जा सकती है। तो प्रदेश की जिम्मेवारी, डिवीजन की जिम्मेवारी, जिले की जिम्मेवारी, ठीक है ना? फिलहाल मैं दिल्ली की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी तो आप जिम्मेवारी बांटने की बात कर रहे हैं। आप जो जिम्मेवारी लें वो तो ठीक ही ठीक है। दिल्ली के साथ साथ जो है, जो आपसे जुड़े लोग हैं वो जहां के हैं, पहले तो उनको जो है आप लिंक भेज के इससे जोड़िए। क्लियर? पहले क्या करना है आपको? लिंक भेज के जोड़ना है, ठीक है ना? और जोड़ने के बाद उनसे बातचीत करके और उनका जो है ना मादा देखते हुए
आप उनकी किस पद के लिए अनुशंसा कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो सहमत हैं, उनका सहमति भी साथ में ले लीजिए, और उनके आधार कार्ड के साथ यदि आप मुझे भेजेंगे तो हम उनका अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेंगे, और तो हम बड़े जल्दी से फैलाव करके बहुत कम समय में जो हम चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। और राजनीतिक पार्टी के राजनेता चुनाव के पहले, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। इतना पावरफुल मॉडल है ये, इतना पावरफुल मॉडल है चुनाव के पहले। और एक नहीं, सभी राजनेता हार जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे। और जीतेगा कौन? जो व्यक्ति जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपनी प्रोफाइल आईडी से जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, हमारा व्यक्ति उसके पास पहुंचेगा और उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और विधायक का टिकट देगा। और जितने भी सदस्य बनेंगे वो सदस्य शपथ में कह रहे हैं कि मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, और जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के घोषित होगा उसको मैं चुनाव में विजयी बनाऊंगा। और ये वो जिस दिन से चुनाव की घोषणा हो रही है और जिस दिन तक मतदान है उस दिन रोज ये करेगा वो। तो जब आप ये बताइए 80-90% लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर ये सब कहेंगे, तो राजनेता का क्या चुनाव प्रचार में निकलने की औकात और हिम्मत होगी क्या? नहीं होगी। क्या वो जो है आम सभाएं आयोजित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसे जो है ना वोटिंग का डर लगेगा। जब जो है चारों तरफ थाली बज के और दीपक जल रहे होंगे तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके जब चैनल में लोग बाग दिखा के जो ये आम वो होते हैं कि भाई साहब ये हो रहा है, आप जीतेंगे, तो उस राजनेता का क्या बोलेगा? उसका मुंह छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो टीवी चैनल पे आके बहस करने की औकात रखेगा क्या? नहीं रखेगा। तो आप जो है जुड़ जाइए। अपन नंबर 2 की बात जब आपके जुड़ने के बाद करेंगे, और आप उन लोगों के नाम नंबर हमारे पास भेजिए जिनको और आप क्या पद की अनुशंसा कर रहे हैं। लेकिन उनको पद तभी दिया जा सकेगा जब उनको जोड़ के आप उनकी आईडी नंबर के साथ हमको रिकमेंडेशन भेजेंगे, उनकी सहमति भेजेंगे, तो हम उनको वो जिम्मेवारी दे देंगे। और अगली चर्चा में हम बताएंगे कि आगे क्या कार्रवाई करना है। ठीक है। तो मैं आपको जो है ना कल फोन करूंगा, कल मैं आगे की बात बताऊंगा आपको। और आपकी जानकारी के लिए, हमारी आपकी जो बात हो रही है ये रिकॉर्ड हो रही है, इसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी किया जाएगा। तो यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब ना की हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि यूट्यूब पर जाइए, जो सर्च वाला बटन है उसको दबा के क्राइम फ्री भारत लिखिए तो आपको ये चैनल मिल जाएगी। इसमें 3700 से अधिक वीडियोज हैं जो ये बता रहे हैं कि 21 लक्ष्य जो है कैसे जमीन पर उतारे जाएंगे। तो ये कोई चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, ये मॉडल्स हैं जो रेडी हैं, जिनके तहत ये महापरिवर्तन जमीन पर उतर जाएगा। बिल्कुल मानता हूँ। तो मैं इस वार्ता को अब यदि आपके जहन में कोई प्रश्न आ रहा है तो पूछें। नहीं, आप दिल्ली में हो या? मैं भोपाल में हूँ। भोपाल में हो? जब हम दिल्ली आएंगे तो आपको वो कर लेंगे, नहीं तो दिल्ली और भोपाल में कोई बहुत दूरी तो नहीं है। रात की ट्रेन पकड़ो, सुबह पहुंच जाओगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो जब देश में इतना बड़ा बदलाव करना है तो इतनी इच्छा शक्ति होना चाहिए कि 8-10 घंटे की जो है ना जर्नी करके पहुंच के मिले और जो है ना बात को समझे और आगे बढ़ाएं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, अब आप जो है देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है। हेलो, हाँ जी। मैंने कहा आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भोपाल पे मैं यह कहना चाहूँ कि संजय सिवाल से बात हो रही थी मेरी कल परसों। हाँ, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम रखो। देखो, ये प्रोग्राम अपन करते रहेंगे, जो मूल काम है वो अलग चलेंगे, प्रोग्राम साथ में चलेंगे। जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं वो जो है ना कम करेंगे, ये ज्यादा करेंगे। लोग बाग जब जो है ना बिना प्रचार के खुद पहुंचेंगे और कहेंगे कि हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्ता आ रहे हैं, तब जो है ना देखने वाला जलवा होगा। राइट। तो उसको भी संजय सेवाल ठीक कह रहे थे, वो करेंगे। तो संजय सेवाल जी से यदि आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है ना। तो आप उनसे चर्चा कर लीजिए और आप लोग मिलके मुझे सजेस्ट करिए कि जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनमें से उनकी सूची बना के भेजें और उनसे बात करके उन्हें जोड़ भी लें और उनको क्या पद बांटना चाहते हैं और हम क्या उनको जिम्मेवारियां देंगे, ये हम आपको चर्चा नंबर 2 में समझाएंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।